हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये यूनिट 3 है। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। जस्ट लाइक वी हैव फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट्स टू इक्वालिटी, freedom, etc. We also have fundamental duties. These are moral responsibilities that every citizen of India should follow to help the country grow and stay united. हमें पता है हमें कुछ सरकार ने अधिकार तो दिए होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हक से बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा हक है। बट हक के साथ साथ सिर्फ हक होना ही ज़रूरी नहीं है। हमारे पास कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। ठीक है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो भारत के हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए ताकि जो आपका देश है वो आगे बढ़ सके और साथ में मिलजुल कर रह सके। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ लिखी जाती हैं? सो दे आर रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। अ टोटल ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड। देखो, ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारा इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर ये राइट्स और ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं लिखे गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A के अंडर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, दे वर एडेड इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम। इंदिरा गांधी जी के टाइम 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट के टाइम। ठीक है, अब ये ऐड क्यों करी गई थी? अर्लियर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओनली राइट्स बट नो ड्यूटीज। The government felt that if people only ask for rights but don't do their duties, society won't work well. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो था ना, हमारे संविधान में क्या था कि सिर्फ राइट्स मतलब सिर्फ अधिकार ही लिखे गए थे पर किसी की जिम्मेदारियां मेंशन नहीं थी। तो सरकार ने ये सोचा अगर लोग सिर्फ अपने अधिकार के लिए ही बैठे रहेंगे और अधिकार का ही बोलते रहेंगे तो सोसाइटी के जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। कुछ ड्यूटीज़ भी हमें देनी चाहिए। सो दीज ड्यूटीज वर एडेड टू रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द नेशन। इसीलिए सरकार ने क्या किया, उनकी कुछ जिम्मेदारियां ऐड कर दी ये याद दिलाने के लिए नागरिकों को कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस संविधान के लिए, इस नेशन के लिए। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आर्टिकल 51A के अंदर जो हैं। सबसे पहला है रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इस लाइन से आप समझ गए होंगे, जो हमारा संविधान है, हमारे भारत का झंडा है और जो हमारी नेशनल एंथम है जो आपने गाई होगी स्कूल्स के टाइम पे, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई करी, तो उनके जो आइडियाज़ थे उनको आप फॉलो कीजिए। प्रोटेक्ट इंडियाज़ यूनिटी, सोवर्निटी, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी, मतलब इंडिया की जो यूनिटी है, साथ में लोग रहते हैं, उसको बचा के रखिए, प्रोटेक्ट कीजिए। इंडिपेंडेंस जो है और जो इंटीग्रिटी है, इन सबको प्रोटेक्ट कीजिए। बी रेडी टू डिफेंड द कंट्री एंड सर्व इट व्हेन नीडेड, हमेशा तैयार रहिए कि आप अपनी कंट्री को बचा सकें और सर्व करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। आप शांति को, ब्रदरहुड को मतलब भाईचारे को और यूनिटी को जितने भी इंडियंस हैं उनमें प्रमोट कीजिए। कीप एंड रिस्पेक्ट इंडियाज़ रिच कल्चर एंड हेरिटेज, इंडिया का जो ये रिच कल्चर है, एक हेरिटेज है, इसको बनाए रखिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अपने नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए, जो आपके आसपास जंगल हैं, ये नदियां हैं, ये एनिमल्स है, एनवायरनमेंट है, इसको बचा के रखिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी कनेक्टेड है। हैव अ साइंटिफिक एंड क्वेश्चनिंग माइंड एंड रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, आपका दिमाग ना साइंटिफिकली चलना चाहिए, साइंटिफिक रखिए, क्वेश्चनिंग माइंड रखिए, सवाल जवाब वाला माइंड होना चाहिए और इंसानियत को ये रिस्पेक्ट करता हो। ठीक है, पब्लिक की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कीजिए और वायलेंस मत कीजिए, लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह मत कीजिए। अपना बेस्ट दीजिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप ये श्योर कीजिए कि चिल्ड्रन जो हैं उनको पढ़ाई, एजुकेशन मिलनी चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। दिस वाज एडेड इन 2002 बाय द 86th अमेंडमेंट, ये वाला जो आपका ड्यूटी है ये 2002 में ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट के साथ। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं एंशियंट इंडियन आइडियाज़ ऑफ ड्यूटीज़, मतलब पुराने टाइम पे जो पहले हमारे एंशियंट इंडियन कि क्या आइडियाज़ रहे हैं ड्यूटी के लिए। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ धर्म। इंडिया ने हमेशा एक आइडिया पे अपना बिलीव दिखाया है, उन्होंने हमेशा माना है क्या, एक आइडिया धर्म। इसका मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट थिंग, कि मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो सही काम कीजिए, आपका धर्म निभाइए, ठीक है। इन ओल्ड इंडियन टेक्स्ट्स लाइक द वेदास, रामायणा, महाभारत, भगवद गीता, पीपल आर टॉट टू डू देयर ड्यूटी फर्स्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। हमारे इंडिया के जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं जो बहुत फेमस, जैसे वेदास है, रामायणा और बहुत सारे हैं, इसमें लोगों को ये सिखाया गया है कि आप जो है ना अपनी ड्यूटी, आप अपना पहले कर्तव्य निभाइए और ये मत सोचिए कि आपको उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या फल उसका मिलेगा, आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है। सो ड्यूटी बेस्ड थिंकिंग इज़ नॉट न्यू, मतलब ये जो ड्यूटी बेस्ड जो हमारी ये जो थिंकिंग है ना, ये अभी की नहीं है, पुरानी है इंडिया में। इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये हमारे कल्चर का कहीं ना कहीं पार्ट है, मतलब हज़ारों सालों से कब हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। तो ये अभी की कोई बनाई थिंकिंग नहीं है कि ड्यूटी के तरीके से काम करना, ये पहले की थिंकिंग है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस। आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सेबल, क्या ये जो हमारी ड्यूटीज़ है एनफोर्सेबल अगर लीगल तरीके से बात करें? नो, यू कांट गो टू कोर्ट इफ़ समवन डजंट फॉलो देयर ड्यूटी। सिंपल आंसर है कि अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए कि ये भाई ड्यूटी है, ये निभा नहीं रहा, या लीगैलिटी पे नहीं जा सकते। बट द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज टू एनफोर्स देम। पर सरकार जो है वो कोई भी लॉ बना सकती है इस चीज़ को एनफोर्स करने के लिए, लीगल एक्ट टेक उन पे लेके जाने के लिए। इफ़ यू ब्रेक दोज लॉज, अगर आप उस लॉ को तोड़ते हो तब आप पनिश कर दिए जाओगे। अभी अगर आप कोई ड्यूटी सिंपली नहीं कर रहा है तो देखिए उसको नहीं लेके जा सकते कोर्ट पे, पर अगर वो ड्यूटी एज अ लॉ निकल आती है, गवर्नमेंट सरकार उसे लॉ बना देती है और तब आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट पूरी मिलेगी। एग्जाम्पल, इफ समवन हार्म्स द एनवायरमेंट, दे आर ब्रेकिंग देयर ड्यूटी अंडर क्लॉज G एंड मे फेस लीगल एक्शन। अगर देखा जाए कोई इंसान है जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बर्बाद कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना ये क्लॉज G के अंदर जो ड्यूटी है उसको तोड़ रहा है और उसको लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है, उस पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट्स ऑफन यूज दीज ड्यूटीज़ इन जजमेंट्स टू प्रमोट डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो कोर्ट है वो ज़्यादातर इन ड्यूटीज़ को जजमेंट्स में लेते हैं ताकि डिसिप्लिन की सोसाइटी में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपका जो भाई है काम, आपकी कर्तव्य है, उसको प्रमोट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट कोर्ट केसेस अब बात करते हैं। सो एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001 कोर्ट सेड स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो डिसिप्लिन लिंक्ड इट विद ड्यूटीज़। अब ये जो एक कोर्ट केस है जिसमें बताया गया है कि कोर्ट ने बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा जो भी उनके ड्यूटीज़ के साथ लिंक्ड करता है, ठीक है। फिर दूसरा केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट सेड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। कोर्ट ने कहा है कि आपको एनवायरनमेंट को जो बचाने की बात करी गई है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है एंड लॉज कैन बी मेड फॉर दैट, और इसके लिए लॉ बन सकता है, ठीक है। समरी टेबल में समझते हैं तो हमने समझा कि क्या होते हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये कुछ मोरल ड्यूटीज़ होती हैं जो हर एक इंडियन सिटीज़न को करनी पड़ती है फॉलो, ठीक है। कहाँ पे लिखी गई है ये? आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी है? 11 ड्यूटीज़ है A to K। व्हेन एडेड कब करी गई थी? 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, और जो 11th ड्यूटी थी वो 2002 में ऐड की गई थी, जो हमने चिल्ड्रन वाली की बात करी थी कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंशियंट रूट्स में ये हमारे इंडियन कल्चर पे बेस्ड है धर्म, ठीक है, ये अभी की कोई थिंकिंग नहीं है न्यू। लीगल फोर्स नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, डायरेक्टली नहीं है बट लॉ इसके लिए बन सकता है।